प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुल्म है, मगर हमारे मुआशरे में जरा सी रंजिश पर भी किसी को कत्ल करने से दरेग नहीं किया जाता। रावलपिंडी में भी मामूली रंजिश के बाद देरीना दुश्मनी पर नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। छोटे छोटे तनाज़ात से शुरू होने वाली लड़ाइयाँ कई कीमती जानों के ज़िया का बायस बन चुकी हैं। रावलपिंडी के इलाके बकरा मंडी में भी मामूली तल्ख कलामी नौजवान की जान लेने का सबब बन गई। थाना आरे बाजार के इलाके में अली अकबर और ज़हूर अहमद नामी शख्स के दरमियान 8 माह कबल मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा हुआ, जिससे अली अकबर नामी शख्स को गोली लगी और वो शदीद जख्मी हो गया। बादजान जवाबी फायरिंग से ज़हूर अहमद का भाई जाँ बहक हो गया। अली अकबर और इसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 ताहाल मफरूर हैं। 5 अप्रैल को ज़हूर अहमद ने दोबारा हमला करके दुकान खोलने के लिए जाने वाले अली अकबर के 22 साला बेटे को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। वाजिद खान दुकान खोलने के लिए गया, जब दुकान के थोड़ा सा करीब पहुंचा, जो कि दुकान मेरे भाई छोटे की थी अफसर खान, उसके बाहर पहुंचा तो साथ ही गली के नुक्कड़ पर खड़े थे वो यक लख्त व नमदार हुए। उन्होंने वाजिद को ललकारा, आवाज़ दी खबरदार। तो आनन फानन ज़हूर अहमद जानी शख्स जो थे, उसने अपने पिस्टल से फायर किए, जो मेरे बेटे के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे। थाना आरे बाजार की पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलविस मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 2 ग्रुप हैं, एक मेरा ग्रुप और एक हज़ारा ग्रुप है। इनका काफ़ी अर्से से आपस में क्लैशेज आ रहे हैं। पहले एक ग्रुप ने इनका मर्डर किए, इन्होंने एक ग्रुप का मर्डर किया था, सेकंड ग्रुप का, और अब उसके बदले में इन्होंने ये काम किया। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर होपफुल कि विद इन फ्यू डेज़ वी विल गिव सम गुड रिजल्ट। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन ये जज्बाती ग्रुप है दोनों। हमने भी कोशिश की है पहले, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, देखें क्या होता है। लख्ते जिगर से महरूम होने वाली माँ बेटे के गम में निढाल है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की है। इंसाफ मिले, अजान अबू कच्चा वीर मार सटिया ने बेगुना आरिफ सार वाले थाने पे पिटे रोई आसान इंसाफ मां चाहिए, मेरे बच्चे ना इंसाफ मां चाहिए, इंसाफ होवे मां इंसाफ मिले, में और कुछ भी ना चाहिए। इंसाफ की हमारे साथ इंसाफ हो, आप मौका देखें और पूछें आगे लाकर से। अवामी हलकों का कहना है कि मामूली तल्ख कलामी पर शुरू होने वाले झगड़े कई घरों के चिराग गुल कर चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे तनाज़ात के हल के लिए मकामी सतह पर मसालेहत के अमल को तेज किया जाए, ताकि कत्ल गारतगरी के सिलसिले को रोका जा सके। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समार, रावलपिंडी। लाहौर के 3 मजदूर पहुंचे मजंग थाने के सामने और जिस्म पर ब्लेड मार के अपने आप को किया लहूलुहान, मगर पुलिस वाले देखते रहे उनका तमाशा। आखिर क्या चाहते थे ये मेनाकश, हमें बता रहे हैं गालिब अब्बास। मुबशर, मुर्तज़ा और वकार नामी 3 मजदूरों ने लाहौर में मजंग थाने के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद को ब्लेड मारकर जख्मी कर लिया। मजदूरों का कहना था कि गुज़िश्ता रात जैन मंदिर चौक पर 2 डाकुओं ने उनसे नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस के 4 एहलकार उस वक्त मौका पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब वो दरख्वास्त देने के लिए थाने पहुँचे तो पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया और उन पर तशद्दुद किया, जिस पर उन्होंने एहतजाज का ये रास्ता इख्तियार किया है। वो पुलिस के मना करने के बावजूद भी अपने आप को ब्लेड और चाकू मारकर जख्मी करते रहे। पुलिस वाले ने ना जेड़ा उन्होंने वेख्या वो सानू मारन दे ने, पुलिस वाले वेख के तमाशा वेखते रहने। जे असी उन्होंने बुलाया, असी दसिया कि आ मुंडिया ने साडे नाल इंज कीता, ए वेखो सानू मारिया भी है, ठीक है। जेडे उन्होंने नाल दे 3 मुंडे सी वो नस गए, एक नूं असी फड़वा दिता, ठीक है, बाकी वो 3 जेडे निकल गए ना। मजदूरों का कहना था कि हम गुज़िश्ता 3 घंटे से जख्मी हालत में थाने के सामने पड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम थाने के सामने अपनी जान दे देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन्हीं पुलिस एहलकारों पर आयद होगी। हम बैठे हैं 4 आदमी, वो 4 जने आए हैं हमारे पास,
मोबाइल ये मेरे भाई ने हाथ में निकाला, ठीक है। उन्होंने दस्ती औजार निकाले हैं, एक ने बोतल उठाई है, इसके सिर में मारी है, ठीक है। ये खूनो खून हो गया उतनी देर में आन भी, ठीक है जी। उनके पास चाकू थे, मैंने ये चाकू वो एक से खोया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये चाकू मैंने उससे खोया, वो सीधा मेरे को मारने लगा। शुरू में मजंग थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ मजदूरों की बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद थाने से बाहर निकाल कर दरवाजों को भी बंद कर लिया। लेकिन जब समा की टीम वहां पहुंची तो पुलिस एहलकार भी वहां पर पहुंच गए और मजदूरों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि जिन लोगों ने ज्यादती की है उन्हें जरूर सजा दी जाएगी। जा रहे हैं इनके नाल, जो भी कार्रवाई इनकी बनती है अभी इंशाल्लाह करते हैं। उनके साथ जा रहा हूँ, भी जा रहे हैं, कार्रवाई जो बनेगी इनकी करेंगे। अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज करना शहरियों का मामूल बन गया है, लेकिन इन मजदूरों ने अनोखा एहतजाज करके न सिर्फ शहरियों बल्कि पुलिस एहलकारों को भी शशोपंज में डाल दिया है। अब देखना ये है कि ऐसा करने के बाद भी उन्हें इंसाफ मिल पाएगा या वो इसी तरह सड़कों पर मारे मारे फिरते रहेंगे। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इस्लामाबाद में गाड़ी खरीदने के बहाने खवातीन नौजवान की नई गाड़ी ले उड़ी। पुलिस तो कुछ ना कर सकी, लेकिन ट्रैकर के जरिए गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया, मगर पुलिस की सुस्ती के बायस खवातीन फरार हो गईं। बंद कर दो प्लीज। ठीक है, लाइट। थाना इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके आयेट से खवातीन ने नई गाड़ी फरोख्त के लिए इश्तेहार देने वाले नौजवान से राब्ता किया और गाड़ी चेक करने का कहा, मगर देखते ही देखते गाड़ी लेकर गायब हो गयी। गाड़ी सेल करने जा रहे थे, ऐड दिया था लेडीज की कॉलेज हमने गाड़ी देखनी है। गाड़ी दिखाने हम आयेट लेके गए, उधर से उन्होंने एक लेडीज साथ बैठी और एक उनकी वालदा बैठी और एक उनका भाई। कहते हैं जी हमने एक चक्कर लेना है उधर ही पार्किंग में। हमने कहा यार लेडीज हम क्यों साथ बैठे इनके। उन्होंने उधर से चक्कर लगाते लगाते एकदम निकल गए। बाद में फिर काफ़ी देर इंतजार करते करते फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। लड़की एक थी, उसने कॉल की है जी, ठीक है मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आयेट आ रहा हूँ, वहाँ पे गाड़ी में आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। वहाँ से फिर मैंने उसे गाड़ी चेक कराई, उसकी अम्मी उतरी, उसने देखा है, उसने गाड़ी को देखा है, वो भी बैठी है गाड़ी में। फिर सामने से एक और लड़का है, ठीक है, वो उसने गाड़ी देख के फिर ट्राई ली है, ठीक है। ट्राई ले के फिर पार्किंग में यूँ घूमा है तो पार्किंग से वहाँ से फ़ौरन निकल पड़ा। उसके बाद मैंने फ़ौरन 15 को और पुलिस को यानी कि वायरलेस के लिए कह दिया था। पुलिस को इतला दी गई लेकिन बेसूद रही। ताहम गाड़ी के मालिक ने ट्रैकर के जरिए इसे ट्रेस कर लिया, जो इसी थाने के इलाके I93 में घर के गैराज में खड़ी थी, जहां पुलिस तो पहुंच गई लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी मुल्जिमान को न पकड़ सकी। ट्रैकर की वजह से हमने मालूमात ली, फिर मैं इधर पहुंचा, आगे पुलिस इधर भी खड़ी उधर भी खड़ी। मैंने कहा गाड़ी ये है मेरी। कहते तुम किस तरह कह सकते हो ये गाड़ी तुम्हारी है। मैं कहा मैं अपनी गाड़ी को जानता हूँ। कहते डॉक्यूमेंट्स किधर। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स बीच में ही पड़े थे, मेरे पास स्टाम्प पेपर है और ट्रांसफर लेटर सारा कुछ है। मैंने इनको दिखाया, चेंज हो गए नंबर प्लेट चेंज कर दी। ट्रैकर के थ्रू हमने ये लोकेशन देख के हम फ़ौरन यहाँ पे पहुँचे। गाड़ी इस घर में खड़ी थी। 7-8 घंटे हो गए यहाँ पे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 7 घंटे की ताखीर से मौके पर पहुंचने वाले मिसाली पुलिस के SHO से जब धोखे के जरिए गाड़ी चुराने वाले इस गिरोह को फरार कराने के मामले पर मौक़िफ़ देने का कहा गया तो उन्होंने जवाब ही देने से इनकार कर दिया। सॉरी जी, नो वर्शन जी, नो स्टेटमेंट, मैं नहीं दे रहा। सर ये गाड़ी कैसे आई यहाँ पे ये बता दें। नो कमेंट्स। गाड़ी के हवाले से बता दें। नो कमेंट्स। और कौन है सर? बाद आओ यार, बाद आ जा, बाद आ जा, जबरदस्त। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ्रॉड के जरिए गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह में खवातीन और मर्द शामिल हैं, जो घर में दाखिल होने के बाद अकबी रास्ते से निकल गए। उस शख्स को पहली दफ़ा देखा, लेकिन इस घर में शायद किराएदार आते जाते रहते हैं, इस वजह से मैंने भी उसको लाइट लिया है। उसके बाद वो शख्स, उसने गेट खोला है, हमने गेम रोक दिया है और वो यहाँ पे आ गया है तकरीबन 10-15 फुट गली के कॉर्नर पे। वहाँ किसी को मोबाइल पे उसने बात की है, गाड़ी आई है, तेज़ी से गाड़ी अंदर चली गई है। पता चले कि गाड़ी अंदर है, ठीक है। इसका बैक साइड से भी रास्ता है तो गाड़ी वो खड़ी करके तो बैक साइड से वो निकल गए। वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी देखने के बहाने चोरी करने वाले गिरोह की वारदातें मामूल हैं, लेकिन पुलिस हुकाम बड़े गिरोहों की गिरफ्तारी के सिर्फ दावे करते नजर आते हैं। 1 महीना पहले मैंने ऐड दी थी, कल्टस गाड़ी थी 2008 मॉडल, तो मुझे भी इसी तरह फ़ोन आया, उन्होंने कहा I8 आ जाएँ, हमने गाड़ी चेक करनी है। वहाँ पे मैं आया तो वो कहते हैं मैंने फैमिली को चेक करवानी है। एक औरत आई, एक मर्द आया, उन्होंने गाड़ी चेक की पार्किंग में, कहते हैं हमने ट्राई लेनी है। ट्राई लेकर
जब गए तो अब तक वापस नहीं आए, महीने से ज़्यादा हो गया। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस की जानिब से सुस्ती और काहली की वजह से जराइम पेशा अनासिर वारदात करने के बाद बआसानी फरार हो जाते हैं। अगर पुलिस धोखे से गाड़ी चोरी करने वाले मुल्जिमान का पीछा करे तो बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। जराइम के दिल दहला देने वाले वाक़यात का इख्तिताम अभी कहाँ हुआ। ऐसे वाक़यात तो अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसा वाक़या है तो हमसे रब्ता कीजिए। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।